ऑलराइट दोस्तों, सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स अंडर 25,000 रुपीज, ये जो है ना, ये हॉट कैटेगरी है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी मैं कहूंगा। लेकिन अभी दोस्तों सिचुएशन ऐसी है 2026 स्टार्ट में कि बहुत सारे फोन्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो अब दोस्तों जो भी हमारे ऐसे टॉप अंडर 30, 25, 40,000 के वीडियोस होने वाले हैं ना, थोड़े पुराने फोन्स भी हम सजेस्ट करने वाले हैं, पिछले जनरेशन के या 6-8 महीने पहले जो लॉन्च हुए, बिकॉज वी थिंक कि ये वैल्यू फॉर मनी ज्यादा होने वाले। अब इस लिस्ट में भी जो हमने 5-6 महीने पहले ये एक वीडियो किया था कि अंडर 25 कौन से अच्छे फोन्स है, उसमें से 3-4 फोन्स इस लिस्ट में भी है। बट आई थिंक राइट नाउ अगर आप सब फोन्स को कंपेयर करोगे, दे आर रियल वैल्यू फॉर मनी। चलिए लेट अस स्टार्ट। पहला फोन बताता हूं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब, बेल आइकन। जी हाँ, ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं और प्रॉपर रिसर्च करके, बेंचमार्क करके, सब कुछ सोच के फिर आपको ये रिकमेंड करते हैं। दोस्तों आपको बैटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फोन्स लिटरली 10,000 mAh बैटरी या उससे भी ज्यादा के आने वाले हैं। उसमें से पहला जो फोन है दोस्तों वो है Realme P4 Power। 10,001 mAh की बैटरी है एंड लिटरली 18-19 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। मतलब एक बार चार्ज कीजिए और लिटरली 2.5-3 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जरूर P4 पावर के पास आप देख सकते हो। डिस्प्ले अच्छा है, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला है। परफॉर्मेंस में इतना अच्छा नहीं है क्योंकि डायमेंसिटी 7400 है। इधर 8S Gen 3 वगैरह के भी फोन आते हैं, उससे भी अच्छे वाले फोन आते हैं, तो परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर बैटरी इंपॉर्टेंट है, कैमरा भी डिसेंट है, 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है। 8128 वेरिएंट आपको 25,999 में मिल रहा है। उसके बाद में एक ऑलराउंड या फिर अच्छा दिखने वाला कैमरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं Moto Edge 60 Pro आपको सजेस्ट करूंगा। ये 6-8 महीने पहले लॉन्च हुआ है, बट अभी भी इसका कैमरा सीरियसली वन ऑफ द बेटर कैमराज इन दिस प्राइस रेंज। 50+50+10 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आपको अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो 2 मिल रहा है। 6000 mAh की बैटरी है, तो बैटरी भी छोटी नहीं है। 6000 mAh की बैटरी है, 90 वॉट चार्जिंग है। एंड आई थिंक दिस इज ओनली फोन इन दिस प्राइस रेंज जिसमें 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको आता है। परफॉर्मेंस में भी इट इज एट पार या उससे अच्छा, क्योंकि डायमेंसिटी 8350 है एंड 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले। मैं कहूंगा एक ऑलराउंड फोन आप देख रहे हो। Moto Edge 60 Pro के पास आप देख सकते हो 8256 वेरिएंट 25,999 का है। ऑफर्स में वगैरह 25,000 के करीब आ जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, जब हम 25,000 कहते हैं ना, जनरली हम 25, 26, 27,000 में जो फोन्स होते हैं वो लेते हैं, क्योंकि ऑफर्स के साथ वो 25 के नीचे आते हैं। वरना आप कमेंट से कहते हो कि अरे आपने 25 के नीचे कहा, लेकिन 26-27 इसकी प्राइस है। और एक फोन अगर आपको इंडियन ब्रांड लेना है, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में कहते हैं कि मुझे इंडियन ब्रांड लेना है, तो लावा अग्नि 4 अच्छा है। इसमें भी डायमेंसिटी 8350 है, तो परफॉर्मेंस कोई प्रॉब्लम नहीं। एमोलेड 1.5 के रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, तो डिस्प्ले इज आल्सो गुड। डिसेंट ठीक ठाक कैमरा है, 50+8, लेकिन 256 GB वेरिएंट आपको 24,999 में मिल रहा है, व्हिच इज नॉट बैड। इवन Edge 60 Pro में भी 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा है। सो आई थिंक Moto Edge 60 Pro स्टैंड्स आउट हियर। लावा अग्नि 4 जो है 24,999, 1000 से कम है, सो यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट। अगर आपको अपडेट्स लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना है, तो मैं Samsung F56 कहूंगा, क्योंकि 6 साल के अपडेट्स मिलते हैं उसमें। बट हाँ, मोनो स्पीकर वगैरह, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। Exynos 1480 कैमरा अच्छा है, 50+8+2 का 25,500 में आपको मिलता है ऑफर्स के साथ में। तो अगर अपडेट 6 साल के अपडेट्स चाहिए, One UI यूज करना है, देन Galaxy F56 आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ले सकते हो। एक फोन जो ऑलराउंड कैटेगरी में आता है, वो मुझे लगता है Infinix का GT30 Pro भी है। स्पेसिफिकली अगर परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो, क्योंकि इसमें डायमेंसिटी 8350 अल्टीमेट है। उतना ही नहीं दोस्तों, 144 हर्ट्ज की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड स्क्रीन है, सो एक्सीलेंट देयर। 108+8 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5,500 mAh की बैटरी। एक डाउन साइड है, XOS 15 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15, सो वही है। 25,999 में 8256 वेरिएंट आपको मिल रहा है। अगर OnePlus का फोन चाहिए, बड़ी बैटरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो Nord CE5 मैं आपको कहूंगा, क्योंकि 7100 mAh की बैटरी है एंड 80 वॉट चार्जिंग है। देखिए Realme P4 पावर में 10,000 है, बट उसमें डायमेंसिटी 7400 है। इसमें डायमेंसिटी 8350 Apex से प्रोसेसर आता है एंड 7100 mAh की बैटरी, तो ज्यादा बैलेंस मैं कहूंगा। लेकिन इसमें भी एक डाउन साइड है, मोनो स्पीकर है। और एक चीज, FHD+ क्यों दे दिया पता नहीं मुझे। दे शुड हैव गिवन 1.5 के रेजोल्यूशन, बट Nord CE5 है, तो FHD+ दी हुई है। तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस एंड OnePlus का फोन चाहिए, Oxygen UI चाहिए, तो आप इसके पास देख सकते हो। और एक नर्डी लोगों के लिए, टेकी लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा Nothing Phone 3 है, क्योंकि एक तो Nothing OS है, which gives you really good clean experience, widgets वगैरह अच्छे हैं, नर्डी टाइप का है। 5000 mAh की बैटरी है, बट कैमरास भी इसके अच्छे हैं, 50+50+8 मेगापिक्सल। सो Edge 60 Pro एंड Nothing Phone 3, अगर कैमरा इंपॉर्टेंट है, इन दो फोन्स के पास आप देख सकते हो। इसमें 8/128 वेरिएंट 24,999 का मिल रहा है। लेकिन याद रखिए, इसका डाउन साइड ये भी है कि अडेप्टर इसमें नहीं मिलता है, बट क्लीन UI चाहिए, यूनिक लुकिंग फोन चाहिए एंड कैमरा डिसेंट चाहिए, तो आप Nothing Phone 3a के पास देख सकते हो। वैसे दोस्तों
अभी और भी फोन्स हैं इस प्राइस रेंज में पुराने जनरेशन के, जैसे Realme 14 Pro Plus 5G या फिर Redmi Note 14 Pro 5G। ये अगर आपको कैमरा इंपॉर्टेंट है, दोनों का मैं कहूंगा अच्छा है। Redmi में एक अच्छा है कि उसमें 6200 mAh की बैटरी है, Realme 14 Pro Plus में 6000 mAh की, बट आई से स्टे अवे फ्रॉम इट। मैंने जो बाकी के बताए हुए हैं मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपको रैंक करने होते या फिर आपको सजेस्ट करने होते 3 फोन्स 25,000 की प्राइस रेंज में, आप कौन से करते जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो का फायदा होता है तो यस, लाइक करना मत भूलिए। जैसे पहले बताया